आज हम एक्सरसाइज 9A करेंगे। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, इन ट्रायंगल ABC इफ AB इज ग्रेटर देन BC, फिर ग्रेटर कौन है, AC। नेम द लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट एंगल्स ऑफ द ट्रायंगल। क्वेश्चन क्या कह रहा है, इन ट्रायंगल ABC, तो हम एक ट्रायंगल बना लेते हैं, ट्रायंगल ABC बना लेते हैं, AB और ये C। क्वेश्चन में क्या दिया है, AB और BC में कौन बड़ा है, BC बड़ा है। BC और AC में यानी सबसे बड़ा कौन है, AC। सबसे बड़ा कौन है हमारा, AC बड़ा है, सबसे बड़ा है, ठीक है। फिर उसके बाद BC बड़ा है, फिर थर्ड नंबर में कौन है, AB। सबसे बड़ा क्या दिया है, AC, फिर BC और फिर AB। नेम द लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट एंगल्स ऑफ द ट्रायंगल में क्वेश्चन में क्या कह रहा है, जो ट्रायंगल है हमें क्या बताना है, कौन सा लार्जेस्ट एंगल है और कौन सा स्मॉलेस्ट एंगल। देखिए क्वेश्चन में क्या दिया है, इन ट्रायंगल ABC, AC सबसे बड़ी साइड है, फिर उसके बाद BC, फिर उसके बाद AB। तो देखिए AC सबसे बड़ी साइड है, तो AC के सामने ये B वाला एंगल भी सबसे बड़ा होगा। थ्योरम 1 में क्या बताया था, जिसकी सबसे बड़ी साइड उसके सामने वाला एंगल भी सबसे बड़ा होगा। AC सबसे बड़ी है साइड, तो उसके सामने कौन सा एंगल है, B, यानी B एंगल क्या होगा, हमारी सबसे बड़ा एंगल होगा। यानी लार्जेस्ट एंगल क्या है हमारा, लार्जेस्ट एंगल है हमारा एंगल B। और क्वेश्चन में क्या कह रहा है, स्मॉलेस्ट एंगल बताओ। तो स्मॉलेस्ट एंगल देखिए सबसे छोटी साइड कौन सी है हमारी, AB। AB क्या है, सबसे छोटी साइड, AB सबसे छोटी है, तो AB के सामने ये C, ये क्या है हमारी सबसे छोटा सा एंगल है। तो स्मॉलेस्ट एंगल क्या होगा, स्मॉलेस्ट एंगल है हमारा एंगल C। क्वेश्चन समझ में आया। देखिए ABC एक ट्रायंगल है जिसमें AC सबसे बड़ी साइड है, AC के बाद BC और BC के बाद AB, यानी AB सबसे छोटी साइड है। अब देखिए हमें क्वेश्चन में क्या बताना था, लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट एंगल। तो लार्जेस्ट साइड लार्जेस्ट है, तो उसके सामने वाला एंगल भी सबसे बड़ा होगा। सबसे बड़ा एंगल B, सबसे छोटी साइड के सामने वाला एंगल भी सबसे छोटा होगा। तो AB के सामने क्या है, एंगल C, यानी एंगल C हमारा सबसे छोटा एंगल होगा। पहला क्वेश्चन समझ में आया, यही हमारे आंसर हो जाएंगे। लार्जेस्ट में क्या हो जाएगा, B, और स्मॉलेस्ट में हो जाएगा C। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकेंड क्वेश्चन क्या कह रहा है, इन ट्रायंगल PQR angle P is equals to 80 degree and angle Q is equals to 43 degree। क्या फाइंड करना है, हमें अरेंज करना है, अरेंज द साइड्स ऑफ ट्रायंगल PQR इन डिसेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर। क्वेश्चन क्या कह रहा है, इन ट्रायंगल PQR एंगल P is equals to 80 डिग्री, एंगल Q is equals to 43 डिग्री। हमें क्या करना है, अरेंज द साइड्स ऑफ ट्रायंगल PQR इन डिसेंडिंग ऑर्डर में। देखिए ये हमारा एक ट्रायंगल है PQR, एंगल P कितना है, 80 डिग्री।
एंगल क्यू कितना है 43 डिग्री। एंगल क्यू कितना है 43 डिग्री। अब देखिए हमें क्या करना है, साइड्स पता करने हैं। डिसेंडिंग ऑर्डर में हमें साइड्स को लिखना है। मैंने बताया था कि जब ट्रायंगल में हमें साइड्स को डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना हो या असेंडिंग ऑर्डर में, हम क्या करेंगे, सबसे पहले ट्रायंगल के तीनों एंगल को निकाल लेंगे। 2 एंगल हमें पता चल गए हैं तो हम तीसरा निकाल सकते हैं बाय एंगल सम प्रॉपर्टी से। तो इन ट्रायंगल PQR एंगल P प्लस एंगल Q प्लस एंगल R कितना होगा हमारा 180 डिग्री बाय एंगल सम प्रॉपर्टी से। ट्रायंगल में हमने पढ़ा था ना एंगल सम प्रॉपर्टी। एंगल P कितना है 80 डिग्री, एंगल Q कितना है 43 डिग्री और एंगल R हमें फाइंड करना है। ये हो जाएगा 3 और 8 + 4 12 इज इक्वल्स टू 180। R इज इक्वल्स टू 180 माइनस 123 डिग्री। अब माइनस कर लेते हैं तो R आ जाएगा, ये हो जाएगा 10 माइनस 3 7, ये 7 हो जाएगा, 7 माइनस 2 5। R कितना आया हमारा 57 डिग्री। R कितना आया हमारा 57 डिग्री। अब देखिए हमें तीनों एंगल पता चल गए, एंगल P, एंगल Q और एंगल R। अब हमें पता है हमें क्या पता है, थ्योरम 1 और थ्योरम 2 में हमने क्या पढ़ा था, ट्रायंगल में जिसका सबसे बड़ा एंगल होगा उसके सामने वाली साइड सबसे बड़ी होगी। तो हमें क्या पता है, एंगल P सबसे बड़ा है, फिर हमें डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है ना, तो एंगल P सबसे बड़ा है, फिर एंगल R, फिर एंगल Q। सबसे बड़ा एंगल P है, उससे बड़ा R है, सॉरी एंगल P सबसे बड़ा है, फिर सबसे बड़ा P है, फिर R और फिर Q। देखिए सबसे बड़ा एंगल P है तो एंगल P के सामने QR सबसे बड़ी साइड होगी, R के सामने PQ, Q के सामने कौन सा है PR। तो हमने क्या किया, अरेंज द साइड्स, हमने ये साइड्स को अरेंज कर दिया डिसेंडिंग ऑर्डर में। डिसेंडिंग ऑर्डर मतलब बड़े से छोटे के ऑर्डर में, यानी सबसे बड़ी साइड क्या हो जाएगी हमारी QR सबसे बड़ी हो जाएगी, फिर उससे छोटी PQ और सबसे छोटी साइड हो जाएगी हमारी PR। सबसे छोटी PR हो जाएगी क्योंकि PR के सामने देखिए सबसे छोटा एंगल क्या है, PR के सामने सबसे छोटा एंगल है, सबसे बड़ा एंगल सबसे बड़ी साइड, सबसे छोटा एंगल सबसे छोटी साइड। ये समझ में आ रहा है ना। अब थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन क्या है, in triangle ABC, BC is produced to D, BC is produced to D। क्या है, in triangle ABC, BC is produced to D so that the AB is equals to AC is equals to CD है। If angle BAC is equals to 72 degree, find the angles of
triangle ABD and arrange its sides in ascending order. देखिए ये क्या है हमारा क्वेश्चन। इन ट्रायंगल ABC BC इज प्रोड्यूस टू D। अब हम ट्रायंगल बना लेते हैं ABC। ये A है, ये B और ये C। क्या कह रहा है? BC इज प्रोड्यूस टू D। BC को हम आगे आगे प्रोड्यूस करते हैं D तक, सो दैट एंड वो साइड AB इज इक्वल्स टू AC इज इक्वल्स टू CD। देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन में? AB इज इक्वल्स टू AC, AB इज इक्वल्स टू AC है और AC किसके इक्वल है? CD के। AB, AC और CD तीनों की साइड इक्वल है। इफ एंगल BAC इज इक्वल्स टू 72 डिग्री, एंगल BAC यानी ये वाला एंगल कितना है? 72 डिग्री। फाइंड द एंगल्स ऑफ ट्रायंगल ABD। ट्रायंगल ABD हमें क्या करना है? ट्रायंगल ABD के सारे एंगल्स फाइंड करने हैं। ABD के सारे एंगल्स फाइंड करने हैं एंड अरेंज द साइड्स इन असेंडिंग ऑर्डर। और हमें क्या करना है? असेंडिंग ऑर्डर में इसके साइड्स को अरेंज करना है। सबसे पहले हम क्या करते हैं? एंगल निकाल लेते हैं। देखिए ये वाला ट्रायंगल, ट्रायंगल ABC देखिए यहाँ पर AB किसके इक्वल है? AC के। और ट्रायंगल में हमने क्या पढ़ा था? जब ऐसे ट्रायंगल के दो साइड इक्वल होते हैं तो ये साइड के सामने वाला एंगल इस साइड के सामने वाले एंगल भी इक्वल होंगे। क्या पढ़ा था हमने? ये साइड और ये साइड अगर इक्वल है तो इनके सामने वाला एंगल और इसके सामने वाले एंगल भी इक्वल होंगे। अब देखिए AB और AC इक्वल है तो AC के सामने ये वाला एंगल और AB के सामने ये वाला एंगल भी इक्वल होगा। हम ये एंगल क्या नाम दे देते हैं? मान लीजिए X। ये दोनों एंगल सेम होंगे क्योंकि दोनों के अपोजिट साइड्स भी सेम है। अब हम एंगल सम प्रॉपर्टी लगाकर x की वैल्यू निकालते हैं। देखिए एंगल सम प्रॉपर्टी क्या होता है? किसी भी ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम कितना होता है? 180 डिग्री। इन ट्रायंगल ABC एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C कितना होगा हमारा? 180 डिग्री। एंगल A है 72 डिग्री, एंगल B कितना है? X, एंगल C भी है हमारा X इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। 72 प्लस 2x, x प्लस x 2x इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। 2x इज इक्वल्स टू 180 माइनस 72 डिग्री। 2x क्या आ जाएगा? दोनों को माइनस करेंगे। 10 में से 2 गया 8 और ये 17 में 7 गया तो कितना बचेगा? ये 10 हो गया, 10 में से 2 गया 8, ये 7 हो गया, 7 में 7 गया 0 और ये 1। ये समझ में आया? 2x क्या आया? 108। अब x की वैल्यू निकालेंगे तो x क्या आ जाएगा? यहाँ 2 क्या है? मल्टीप्लाई में उधर जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा। 108 डिवाइडेड बाय 2। 2 5 टाइम्स 10 और 2 4 जा 8। x क्या आया हमारा? 54 डिग्री। x क्या आया हमारा? 54 डिग्री। ये भी 54 डिग्री हो गया। यहाँ तक समझ में आया? हमें निकालना क्या है? A B D के एंगल्स निकालने हैं, यानी A B और D। हमने B निकाल लिया। अब हमें क्या निकालना पड़ेगा? एंगल D और एंगल CAD।
अब देखिए इस ट्रायंगल में देखिए AC और CD सेम है, AC और CD की लेंथ क्या है, सेम है। तो AC के सामने ये वाला एंगल और CD के सामने ये वाला एंगल भी क्या होगा, सेम होगा। हम नाम दे देते हैं, मान लीजिए Y। ये समझ में आया ना, AC और CD की लेंथ सेम है, तो AC के सामने ये वाला एंगल और CD के सामने ये वाला एंगल भी सेम होगा। अब देखिए इस ट्रायंगल को देखिए, यहाँ पर इसको रफ कर दें। देखिए ये किस तरीके से बना हुआ है, ये C है, ये A है और ये D। ये है हमारा Y, ये है Y। इसी को हमने क्या, ये ACD को हमने यहाँ पर बना लिया। अब देखिए ये क्या है एंगल हमारा, 54 डिग्री। ये समझ में आ रहा है ना, ये हो गया हमारा 54 डिग्री। ये C वाला एंगल, अंदर क्या है, Y और Y। अब देखिए हमने ट्रायंगल में क्या पढ़ा था, ट्रायंगल में हमने पढ़ा था एक्सटीरियर एंगल। एक्सटीरियर एंगल क्या होता है, कोई ट्रायंगल है जैसे ACD और वो जो CD है या कोई भी लेंथ को जो हम आगे और बढ़ाते हैं उस पर ये बनने वाला एंगल हमारा क्या कहलाता है, एक्सटीरियर एंगल। और एक्सटीरियर एंगल क्या है, एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल्स टू सम ऑफ अपोजिट इंटीरियर एंगल। क्या करना है, ये एक्सटीरियर एंगल है हमारा, 54 क्या है, एक्सटीरियर एंगल। एक्सटीरियर एंगल क्या होता है, सम ऑफ अपोजिट इंटीरियर एंगल, यानी इंटीरियर एंगल का सम, और कौन से लेने हैं हमें, अपोजिट वाले, y प्लस y। ये समझ में आया ना। ये देखिए ये वाले ट्रायंगल के लिए 54 क्या है, यहाँ पर एक्सटीरियर एंगल है। अब ये एक्सटीरियर एंगल है तो एक्सटीरियर एंगल का फॉर्मूला क्या होता है, सम ऑफ अपोजिट इंटीरियर एंगल, सम ऑफ अपोजिट इंटीरियर एंगल। यहाँ y प्लस y क्या हो जाएगा, 54 डिग्री। y प्लस y क्या हो जाएगा इधर, 2y, 54 डिग्री। 2 यहाँ मल्टीप्लाई में इधर जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, 2 2 जो 4, 1 5 2 7। y क्या है हमारा, 27 डिग्री। y क्या है हमारा, 27 डिग्री, 27 डिग्री। क्या करना था हमें, एंगल्स फाइंड करने थे ABD के। तो एंगल्स ट्रायंगल ABD में A का एंगल आ गया पूरा, B आ गया और ये D आ गया। देखिए इस ट्रायंगल में क्या करना है हमें, एंगल्स फाइंड करने थे। तो A क्या है एंगल हमारा, A है हमारा, ये पूरा होगा ना, A क्या होगा, ये पूरा होगा। ये 72 और ये वाला क्या है, 27। क्या करेंगे, दोनों को ऐड कर देंगे, 72 प्लस 27 क्या आएगा, 7 प्लस 2 9, 7 2 9। एंगल A क्या है हमारा, 99 डिग्री। एंगल B क्या है, एंगल B है हमारा 54 डिग्री। एंगल D क्या है, 27 डिग्री। यही क्या हो गए, हमारे आंसर हो गए। हमें एंगल चाहिए था ना ट्रायंगल ABD का, तो ये हमारे एंगल निकल आए। अब क्या करना है हमको, एंड अरेंज द साइड्स इन असेंडिंग ऑर्डर। और ये ट्रायंगल ABD की साइड्स को हमें अरेंज करना है असेंडिंग ऑर्डर में। अब कैसे करेंगे, देखिए इसको, ये क्या है, ये हमारा ट्रायंगल AB और D। हमने इस पूरे को हमने यहाँ पर बना लिया। क्या है, ABD। A कितना है, 99 डिग्री। B कितना है, 54 डिग्री। D कितना है, 27 डिग्री।
ये समझ में आ रहा है? अब देखिए हमने थ्योरम 1 में क्या पढ़ा था, थ्योरम 1 और 2 में हमने क्या पढ़ा था, जो ट्रायंगल होता है उसके अंदर जो सबसे बड़ा एंगल होगा उसके अपोजिट साइड्स भी सबसे बड़ी होगी, जो सबसे छोटा होगा उसके सामने वाली साइड भी सबसे छोटी होगी। अब देखिए इन तीनों एंगल में सबसे बड़ा कौन है, एंगल ए, तो एंगल ए के सामने ये बी डी सबसे बड़ा होगा। फिर उससे छोटा कौन है, बी, तो उससे छोटी साइड हो जाएगी हमारी ए डी। सबसे छोटा क्या है, डी, तो डी के सामने ये ए बी, ये हमारी सबसे छोटी साइड हो जाएगी। अब देखिए सबसे बड़ा कौन है यहाँ पर, सबसे बड़ा है एंगल ए। असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है तो क्या करते हैं हम, छोटे से बड़ा लिखते हैं ना। सबसे छोटा कौन है, डी, फिर उससे बड़ा है बी, सबसे बड़ा है हमारा एंगल ए। ये समझ आया ना, पहले डी है, डी सबसे छोटा है, फिर उससे बड़ा बी है और सबसे बड़ा है हमारा ए। सबसे बड़ा क्या है हमारा, एंगल ए। अब देखिए सबसे बड़ा कौन है, ए है, फिर उससे छोटा बी और सबसे छोटा है हमारा डी, तो डी के सामने ए बी, बी के सामने ए डी और एंगल ए के सामने क्या है, बी डी। ये हमारा क्या आ गया, एंगल साइड बी सबसे बड़ी होगी, फिर उससे छोटी होगी ए डी और सबसे छोटी साइड कौन सी होगी हमारी, ए बी। ये हमने क्या किया, इसको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर दिया। असेंडिंग ऑर्डर क्या होता है, छोटे से बड़ा, यानी ये छोटा, उससे बड़ा ये, और सबसे बड़ी है हमारी साइड बी डी। बी डी सबसे बड़ी क्यों है, क्योंकि इसके अपोजिट एंगल देखिए सबसे बड़ा है। समझ में आ गया ना। अब फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 4 क्या है, इन ट्रायंगल एम पी एन, एम पी इज इक्वल्स टू 11 सेंटीमीटर, पी एन इज इक्वल्स टू 5 सेंटीमीटर and mn is equals to 7 centimeter. Arrange the angles of triangle MPN in ascending order. देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, इन ट्रायंगल MPN, MP क्या है 11 सेंटीमीटर, PN है हमारा 5 सेंटीमीटर और MN है हमारा 7 सेंटीमीटर। देखिए ये है हमारा ट्रायंगल MPN, ये क्या है, ट्रायंगल MPN। MP क्या है, MP है हमारा 11 सेंटीमीटर, PN कितना है, PN 5 सेंटीमीटर एंड MN कितना है 7 सेंटीमीटर, MN है हमारा 7 सेंटीमीटर। क्या करना है, अरेंज द एंगल्स ऑफ ट्रायंगल MPN इन असेंडिंग ऑर्डर में करना है। अब देखिए हमने क्या पढ़ा था थ्योरम 1 में, क्या पढ़ा था, ट्रायंगल की
जो सबसे बड़ी साइड होगी उसके सामने वाला एंगल भी सबसे बड़ा होगा। समझ में आ रहा है ना? इस ट्रायंगल में देखिए सबसे बड़ी साइड कौन सी है? एमपी है, 11 सेंटीमीटर। तो इस साइड के सामने जो एंगल होगा वो भी क्या होगा? सबसे बड़ा होगा। ये सबसे बड़ा है। अब इससे छोटा कौन है? 7 सेंटीमीटर। तो इसके सामने वाला एंगल इस एंगल से छोटा होगा। सबसे छोटी साइड पीएन है, तो इसके सामने वाला एंगल सबसे छोटा होगा। देखिए ये सबसे बड़ा एंगल है, फिर उससे छोटा ये, और सबसे छोटा है हमारा एम। क्या करना है हमें? असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। देखिए सबसे बड़ा क्या है? पीएम, ये वाली साइड है। फिर हमें असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है, यानी छोटे से बड़ा। तो सबसे छोटा है हमारा पीएन, फिर है एमएन से बड़ा है, सबसे बड़ा क्या है? पीएम। ये समझ में आया? अब देखिए सबसे छोटा पीएन है, तो इसके सामने एंगल एम जो है क्या होगा? सबसे छोटा होगा। उससे बड़ा कौन सा होगा? एमएन के सामने वाला एंगल, एंगल पी, और सबसे बड़ा क्या होगा? एंगल एन। समझ में आया ना? पीएम सबसे बड़ा है, तो पीएम के सामने वाला एंगल एन सबसे बड़ा होगा। क्या किया हमने? असेंडिंग ऑर्डर में लिख लिया, यानी छोटे से बड़े के क्रम में। सबसे छोटा एंगल एम है, सबसे छोटा एंगल एम है क्योंकि इसके सामने वाली साइड सबसे छोटी है। फिर उससे बड़ा पी है क्योंकि इसके सामने वाली साइड इससे बड़ी है, और सबसे बड़ा एंगल होगा हमारा एन क्योंकि सबसे बड़ी साइड है उसके सामने। समझ में आया ना? ये है हमारा आंसर। नेक्स्ट 5th क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है? इज इट पॉसिबल टू ड्रॉ फिफ्थ क्वेश्चन क्या है? इज इट पॉसिबल टू draw a triangle whose sides are of the following lengths. पहला क्वेश्चन है इसमें 6.5 सेंटीमीटर, 3.2 सेंटीमीटर और 9.7 सेंटीमीटर। ये पहला क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन ये लिख लें। सेकंड क्वेश्चन क्या है? 4.2 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर एंड 1.7 सेंटीमीटर। देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन में? Is it possible to draw a triangle whose sides are given? देखिए 6.5 सेंटीमीटर, 3.2 और 9.7 सेंटीमीटर। इसमें क्या करना है? हमें ये बताना है कि ये जो साइड दी हुई है, क्या हम इससे एक ट्रायंगल बना सकते हैं? कैसे चेक करेंगे? हमने नोट में लिखाया था ना, पहला पॉइंट क्या लिखाया था? किसी भी ट्रायंगल के दो साइड का सम हमेशा तीसरे से बड़ा होगा। किसी भी दो साइड का सम तीसरे से हमेशा बड़ा होगा। हम चेक कर लेते हैं। देखिए मान लीजिए हम ये दो साइड ले लेते हैं, तो 6.5 प्लस 3.2 क्या होगा? हमेशा तीसरे वाली साइड से बड़ा होगा। इसको ऐड करें, 5 + 2 7 और 6 + 3 9। अब देखिए ये क्या आ गया? हमारा इक्वल आ
आ गया, यहाँ पर क्या आ गया हमारा, इक्वल आ गया। क्या होना चाहिए यहाँ पर, किन्हीं भी दो साइड का सम हमेशा तीसरे से बड़ा आना चाहिए। तो यहाँ पर बड़ा नहीं आ रहा, क्या आ रहा है, इक्वल आ रहा। इसका मतलब ये ट्रायंगल हम ड्रॉ नहीं कर सकते हैं। समझ में आया ना, किन्हीं भी दो साइड का सम हम करें और वो तीसरे से बड़ा आए तभी हम क्या कर सकते हैं, ट्रायंगल को ड्रॉ कर सकते हैं। यहाँ पर हम दो साइड का सम किए, क्या आ रहा है, तीसरे के इक्वल आ रहा है, यानी हम ये ट्रायंगल नहीं बना सकते। आप इसे स्केल से ट्राई करिएगा, देखिएगा ये ट्रायंगल नहीं बनेगा। सेकंड क्वेश्चन लेते हैं। ये तो तीन साइड है 4.2, 6 और 1.7 सेंटीमीटर। अब देखिए किन्हीं भी दो साइड का सम करते हैं। पहले हम ये दो साइड ले लेते हैं। 4.2 प्लस 6 क्या आएगा हमारा, तीसरे से बड़ा आएगा। तीसरी साइड ये बची ना, एक साइड, दो साइड और तीसरी साइड, इन दोनों को ऐड करेंगे क्या आएगा, 10.2 इज ग्रेटर देन 1.7। यानी ठीक है, अगर हम ये दो साइड का सम करते हैं तो तीसरे से बड़ा आ रहा है। अब हम क्या करें, अब कोई दूसरी साइड ले लेते हैं। जैसे हम ये दो ले लें, 6 प्लस 1.7। देखिए ये ध्यान रखिएगा, अब आप सिर्फ ये दोनों को ले करके निकाल लिए, ये बड़ा आ गया, तो आप क्या कहेंगे, ट्रायंगल हम ड्रॉ कर सकते हैं। हमें ये तब तक सॉल्व करना, हम तीनों को ऐड करके देखेंगे। पहले इन दोनों को, फिर इन दोनों को और फिर इन दोनों को ऐड करेंगे। क्या करना है हमें, पहले दो साइड, ये दो साइड लेंगे, जैसे ये ट्रायंगल है, पहले हम ये दो साइड ले लें, फिर ये दो साइड ले लें, फिर ये दो साइड ले लें। यानी क्या करना है, हमें 3 बार कैलकुलेशन करनी है। एक बार हो गई, चलिए ये सेटिस्फाई कर रहा है। दूसरा देखिए, 6 प्लस 1.7, यानी ये दो साइड लिया हमने। अब ये 4.2 से बड़ी आनी चाहिए, क्या आ रही, 7.7, 4.2 से बड़ी है, यानी फर्स्ट और सेकंड दोनों पॉइंट सेटिस्फाई कर रहा है। अब तीसरा देखते हैं, इसे रफ कर दें। अब क्या करेंगे हमने ये दो साइड ले ली, ये दो साइड ले ली, अब हम इन दो साइड को लेते हैं। देखिए 4.2 प्लस 1.7 इज ग्रेटर देन 6 सेंटीमीटर। 7 प्लस 2 9, 4 प्लस 1 5। अब यहाँ पर देखिए तीसरा पॉइंट, 5.9 बड़ा है 6 से, नहीं, ये क्या है, 5.9 6 से छोटा है, यानी ये ट्रायंगल भी हम नहीं बना सकते। दो पॉइंट तो सेटिस्फाई कर रहे हैं, लेकिन तीसरे वाले अगर हम इन दो साइड को ऐड करते हैं, वो क्या आ रहा है, 6 से छोटा आ रहा है, यानी हम ये ट्रायंगल भी ड्रॉ नहीं कर सकते। समझ में आ रहा है ना। अब तीसरा पॉइंट लेते हैं। तीसरे क्वेश्चन में क्या है, 3.9 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, सॉरी 5.2 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर। अब यहाँ पर क्या दिया है, यहाँ पर भी ट्रायंगल की 3 साइड दी हुई है, 3.9, 5.2 और 3 सेंटीमीटर। देखिए अब हम क्या करें, पहले इन दोनों को ऐड कर लेते हैं। 3.9 प्लस 5.2 हमेशा तीसरे से बड़ा आना चाहिए, ये पहला पॉइंट है। इन दोनों को ऐड करेंगे, 9 प्लस 2 11, 1 5 प्लस 3 8, 1 9। चलिए ये सेटिस्फाई कर रहा है क्योंकि 9.1 3 से बड़ा है। दूसरा पॉइंट, अब क्या करेंगे, पहले हमने इन दोनों को ऐड किया, अब क्या करेंगे, इन दोनों को ऐड करके चेक करेंगे। 5.2 प्लस 3 इज ग्रेटर देन 3.9 सेंटीमीटर। 0.2, 5 प्लस 3 8। ये वाला सेकंड वाला भी सेटिस्फाई कर रहा है क्योंकि 8.2 बड़ा है 3.9 से।
थर्ड पॉइंट देखें, हमने इन दोनों को लिया, फिर इन दोनों साइड को। अब हम इन दोनों साइड को लेते हैं। 3.9 प्लस 3 किससे बड़ा होना चाहिए? 5.2 से। दोनों को ऐड किया तो क्या आया? 3 + 3 6.9, 5.2 से बड़ा है। यानी तीनों पॉइंट क्या कर रहे हैं यहाँ पर? सेटिस्फाई कर रहे हैं। इसका मतलब हम ये ट्रायंगल ड्रॉ कर सकते हैं जिसकी साइड क्या क्या हो? 3.9, 5 और 3 सेंटीमीटर। ये ट्रायंगल हम क्या कर सकते हैं? ड्रॉ कर सकते हैं। 6th क्वेश्चन देखें हम। सिक्स्थ क्वेश्चन में क्या है? What are the limits between which the third side of the triangle lies if the following two sides are given. पहला क्या है? 4.8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर, सॉरी 6.4 सेंटीमीटर। दूसरा क्या है? 7.2 सेंटीमीटर एंड 5.9 सेंटीमीटर। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है? व्हाट आर द लिमिट्स बिटवीन विच द थर्ड साइड ऑफ द ट्रायंगल लाइज इफ द फॉलोइंग टू साइड्स आर गिवन। क्वेश्चन में दिया है, क्या दिया है? ट्रायंगल की दो साइड दी हुई हैं। ये कोई ट्रायंगल है, उसकी दो साइड दी है, जैसे 4.8 और 6.4 सेंटीमीटर। तीसरी हमें पता करना है। तीसरी क्या? उसकी लिमिट पता करनी है। लिमिट कैसे पता करेंगे? लिमिट मतलब वो कितना हो सकता है। एग्जैक्ट वैल्यू तो नहीं निकाल सकते, लेकिन हम अगर दो साइड हमें 4.8, 6.4 दी है तो हम कितना लिमिट ले सकते हैं उसका। कैसे करेंगे? देखिए सबसे पहले हम क्या करें? दोनों जो भी साइड हमें दी है उसे क्या करना है? हमें पहले ऐड करना है। सबसे पहले क्या करेंगे? हम ऐड करेंगे। तो 4.8 प्लस 6.4 क्या आएगा? 8 + 4 12, 1 6 + 4 10 1 11। हमने ऐड किया, 11.2 आया। अब क्या करेंगे? हम सब्ट्रैक्ट करके चेक करते हैं। इन दोनों का सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 6.4 माइनस 4.8 क्या आएगा? 14 और 8, 14 8 9 10 11 12 13 14 6 और ये 6 5 यानी 1.6। ये समझ में आया? इसको माइनस करेंगे तो क्या आएगा? 6.4 माइनस 4.8 क्या आएगा? 1.6 सेंटीमीटर। देखिए हमने ऐड किया तो क्या आया? 11.2। सब्ट्रैक्ट किया तो कितना आया? 1.6 सेंटीमीटर। अब देखिए इसकी लिमिट कैसे लिखी जाती है। दो साइड हमें दिया था, हमने उसको पहले ऐड किया, फिर हम क्या किए? सब्ट्रैक्ट किए। अब इसकी लिमिट कैसे लिखी जाएगी? देखिए मान लीजिए तीसरी साइड कोई x है। तीसरी साइड क्या है? कोई x है। वो x 1.6 सेंटीमीटर से बड़ा होगा और 11.2 सेंटीमीटर से छोटा होगा।
पहले क्या लिखेंगे, सब्ट्रैक्ट, फिर एक्स, फिर जो हमने ऐड किया है। कैसे लिखते हैं, इन दोनों को क्या करेंगे हम, सबसे पहले ऐड करेंगे, दूसरे में क्या करेंगे, इन दोनों का सब्ट्रैक्ट निकालेंगे। तो जो इस तीसरी साइड की लिमिट आएगी वो क्या आएगी, तीसरी साइड की लिमिट हमारी 1.6 सेंटीमीटर से बड़ी होगी और 11.2 सेंटीमीटर से छोटी होगी। अब x यहाँ पर क्या आ सकता है, 1.6 से बड़ा, यानी 1.7, 1.8, 1.9 ऐसे करके 2, 2.3, 2.4, 10.1, 11.1, यानी कहाँ से 1.6 से बड़ा रहेगा और 11.2 से छोटा रहेगा। ये समझ में आया ना। x की लिमिट क्या है, 1.6 और 11.2 के बीच के। पहला क्वेश्चन समझ में आया। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन है, दो साइड दी है 7.2 और 5.9। क्या करेंगे हम, सबसे पहले दोनों को ऐड करेंगे। क्या करेंगे, सबसे पहले हम ऐड करेंगे 7.2 प्लस 5.9, 9 प्लस 2 11, 1, 7 प्लस 5 12, 1 13, 13.1 आया। अब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आएगा, सब्ट्रैक्ट करेंगे 7.2 माइनस 5.9, 12 में से 9 गया तो यहाँ 3 आएगा, ये 6 हो जाएगा, 6 में से 5 गया तो 1। ऐड किया तो कितना आया 13.1 और सब्ट्रैक्ट किया तो कितना आया 1.3 सेंटीमीटर। अब क्या करेंगे, 7.2 और 5.9 दो साइड्स दी हैं, हमें तीसरी साइड की लिमिट निकालनी है। देखिए हमने क्या किया, सबसे पहले ऐड किया, फिर सब्ट्रैक्ट किया, 1.3 सेंटीमीटर आया। लिमिट कैसे लिखते हैं, मान लीजिए थर्ड साइड हमारी x है, थर्ड साइड क्या है, x है, वो 1.3 से बड़ी होगी और 13.1 सेंटीमीटर से छोटी होगी। लिमिट कैसे लिखते हैं, पहले हम सब्ट्रैक्ट वाला लिखेंगे, फिर x और फिर एडिशन वाला, यानी 1.3 से बड़ी होगी और 13.1 से छोटी वैल्यू होगी। x क्या क्या हो सकता है, 1.4 हो सकता है, 1.5, 1.6, 1.7, 2.0, 2.4, 11.1, 12.3, 13.0 तक x क्या हो सकते हैं, x 1.3 से 13.1 के बीच का नंबर हमारा क्या कहलाएगा, x क्या क्या आ सकता है, 1.4, 1.5, 1.6, हमें कहाँ तक ले जाना है 13.0 तक, यानी 13.1 से कम होना चाहिए और 1.3 से बड़ा होना चाहिए। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं हम। थर्ड क्वेश्चन है 6.1 और 5.4 सेंटीमीटर, दो साइड दी हैं। क्या करना है हमें, तीसरे साइड की लिमिट निकालनी है कि तीसरे साइड की लिमिट कितनी है। दो साइड दिए हैं, सॉरी दो साइड दी गई है, क्या करेंगे हम, ऐड करेंगे 6.1 प्लस 5.4, 4 प्लस 1 5, 6, 5 प्लस 6, 6 5 11, क्या है एडिशन में 11.5। अब क्या करेंगे हम, सब्ट्रैक्ट करेंगे, क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 6.1 माइनस 5.4 क्या आएगा, 11 माइनस 4, यानी 5 6 7 8 9 10 11, 7 0.7।
एडिशन किया तो क्या आया हमारा 11.5 सेंटीमीटर। इन दोनों को सब्ट्रैक्ट किया तो क्या आया 0.7 सेंटीमीटर। कैसे लिमिट लिखते हैं? मान लीजिए तीसरी साइड हमारी x है, वो 0.7 से बड़ी होगी और 11.5 सेंटीमीटर से छोटी होगी। जो तीसरी साइड होगी ट्रायंगल की वो 0.7 सेंटीमीटर से बड़ी होगी और 11.5 सेंटीमीटर से छोटी होगी। हमने क्या किया, थर्ड साइड की लिमिट लिख दी। अब हम 7th क्वेश्चन देखते हैं। सेवेंथ क्वेश्चन क्या है हमारा, अरेंज the sides of triangle ABC in ascending order of their length। ये हमारा एक ट्रायंगल है, CAB। ये है हमारा 95 डिग्री, ये है 125 डिग्री। देखिए क्वेश्चन में क्या कह रहा है, अरेंज द साइड्स ऑफ ट्रायंगल। क्या कह रहा है क्वेश्चन, अरेंज द साइड्स ऑफ ट्रायंगल ABC इन असेंडिंग ऑर्डर ऑफ देयर लेंथ। हमें क्या करना है, ABC ये जो ट्रायंगल है इसको क्या करना है, हमें असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। कौन सी साइड सबसे बड़ी होगी, सबसे छोटी होगी, इसको क्या करना है, हमें लिखना है। अब देखिए ना तो हमें यहाँ साइड दिया है कि इतने सेंटीमीटर की है, साइड दी होती तो हम असेंडिंग ऑर्डर में लिख देते। अब देखिए एंगल भी हमें क्या, एंगल ए और एंगल बी और एंगल सी दिया नहीं, तो हम क्या करेंगे, एंगल ए, एंगल बी और एंगल सी निकाल देंगे। अगर हमें एंगल पता चल जाएगा ट्रायंगल का तो हम क्या करेंगे, जो सबसे बड़ा एंगल होगा उसके सामने वाली साइड सबसे बड़ी होगी, जो सबसे छोटा एंगल होगा उसके सामने वाली साइड सबसे छोटी होगी। अब देखिए ये वाला एंगल कैसे आएगा, ये हमारी स्ट्रेट लाइन है, ये 95 डिग्री है, ये कितना होगा, स्ट्रेट लाइन में क्या होता है, स्ट्रेट लाइन में जितने भी एंगल बनते हैं उन सबका सम कितना होता है 180 डिग्री, यानी 95 प्लस BAC, ये वाला एंगल BAC दोनों का सम कितना होगा हमारा 180 डिग्री। तो एंगल BAC क्या आएगा, 180 माइनस 95 डिग्री, 10 में 5 किया 5, ये हो गया 17 में से 9 गया तो 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 यानी 8। समझ में आया, एंगल BAC क्या आ गया हमारा 85 डिग्री। BAC क्या है हमारा 85 डिग्री। एक एंगल हमने निकाल लिया, एंगल ए। एंगल ए हमने कैसे निकाला, किसी भी स्ट्रेट लाइन पर जितने भी एंगल बनते हैं उनका सम कितना होता है 180 डिग्री। देखिए 5 + 5 10 हो जाएगा, यानी 0 1 9 + 1 10, 10 + 8 180, यानी इन दोनों का सम कितना आ रहा है 180 डिग्री। अब देखिए, अब यहाँ पर देखिए ये
125 डिग्री है। ये कितना होगा हमारा, 180 से माइनस कर लेंगे क्योंकि स्ट्रेट लाइन पर बनने वाले एंगल्स का सम कितना होता है, 180 डिग्री। ये 125, तो ये कितना होगा, 180 से माइनस कर लेते हैं। वन 125 प्लस BCA, एंगल BCA इज इक्वल्स टू 180 डिग्री हो जाएगा बाय स्ट्रेट लाइन की वजह से। अब BCA क्या आएगा, 180 माइनस 125 डिग्री। BCA क्या आया, 10 में 5 किया 5, ये हो गया 7 में 2 किया तो 5। BCA क्या आया, 55 डिग्री। BCA क्या आया हमारा, 55 डिग्री। दोनों सम करके चेक कर लीजिए, 5 + 5 10, 1 5 + 3 8, यानी कितना आया, 180 डिग्री। अब देखिए इस ट्रायंगल ABC में दो एंगल हमें मिल गए, तीसरा हम निकाल सकते हैं। कैसे, एंगल सम प्रॉपर्टी से। कैसे निकाल सकते हैं हम, एंगल सम प्रॉपर्टी से। इसको रफ कर दें। एंगल बी हम कैसे निकालेंगे, बाय एंगल सम प्रॉपर्टीज। इन ट्रायंगल ABC एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C क्या आएगा हमारा, 180 डिग्री। एंगल A कितना है, 85, एंगल C कितना है, 55 डिग्री। 5 + 5 10, 1 8 + 6 यानी 14 इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। अब ये यहाँ 140 उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, 180 माइनस 140 40 डिग्री। एंगल बी कितना है हमारा, 40 डिग्री। एंगल बी कितना है हमारा, 40 डिग्री। अब देखिए इस ट्रायंगल ABC के तीनों एंगल निकल आए। अब इस तीनों एंगल में देखिए हमें क्या करना है, अरेंज करना है। तो सबसे बड़ा एंगल क्या है, इन तीनों में सबसे बड़ा एंगल क्या है, 85 डिग्री। तो उसके सामने वाली साइड भी सबसे बड़ी होगी। सबसे बड़ी कौन होगी, BC। फिर देखिए इससे छोटा कौन है, 55। तो ये वाली साइड उससे छोटी हो गई। सबसे छोटा एंगल है 40 डिग्री, तो इसके सामने वाली साइड सबसे ज्यादा छोटी होगी। सबसे बड़ी साइड BC, फिर ये वाला एंगल उससे छोटा है तो उससे छोटी ये वाली साइड, और सबसे छोटी है AC। हम क्या करेंगे, यहाँ पर असेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे, यानी सबसे छोटी साइड कौन सी है, AC। फिर उससे बड़ी कौन है, AB। सबसे बड़ी साइड कौन है, BC। ये सामने आया, सबसे बड़ा एंगल उसके सामने सबसे बड़ी साइड, सबसे छोटा एंगल उसके सामने सबसे छोटी वाली साइड। सबसे छोटा एंगल सबसे छोटी साइड, AC सबसे छोटा है, उससे बड़ा AB, और सबसे बड़ी साइड है हमारी BC की। ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। 8th क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या है, इन द गिवन फिगर AB is perpendicular to AD. In the given figure AB is perpendicular
also angle C is equals to 90 degree. Sorry, angle C is equals to 40 degree. Angle D is equals to 30 degree, which is longer, AO और BO. देखिए ये हमारा डायग्राम है. ये है B, ये C, ये A और ये D है. ये इंटरसेक्शन क्या है हमारा? O. अब देखिए क्वेश्चन में क्या कह रहा है. इन द गिवन फिगर, ये फिगर गिवन है, AB is perpendicular to AD. AB is perpendicular to AD. परपेंडिकुलर क्या होता है? AB is perpendicular to AD, यानी इन दोनों के बीच का एंगल कितना होगा? 90 डिग्री. AB is perpendicular to AD, यानी इन दोनों के बीच का एंगल, परपेंडिकुलर मतलब दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री होता है. AB is perpendicular to AD and BC. AB हमारा AD के भी परपेंडिकुलर है और BC के भी परपेंडिकुलर है, यानी इन दोनों के बीच में कितना बनेगा? 90 डिग्री बनेगा. क्या दिया है? C कितना है हमारा? 40 डिग्री. एंगल C कितना है? 40 डिग्री. एंगल D दिया है हमारा 30 डिग्री. एंगल D है हमारा 30 डिग्री. विच इज लॉन्गर, AO और BO. हमें क्या फाइंड करना है? AO की साइड बड़ी है या BO की साइड बड़ी है? हम कैसे निकालेंगे? देखिए AO और BO दोनों किस ट्रायंगल में आ रहा है? AO और BO, AO और BO दोनों ABO ट्रायंगल में आ रहा है. किस में आ रहा है? ABO ट्रायंगल में. अब हमें क्या करनी है? AO और BO दोनों में ये पता करना है कि कौन सी साइड बड़ी होगी. हम क्या करेंगे? इन तीनों का अगर हमें एंगल पता चल जाए, तीनों का अगर हमें एंगल पता चल जाए तो हम निकाल सकते हैं. जिसके सामने जो एंगल सबसे बड़ा होगा उसके सामने वाली साइड सबसे बड़ी होगी, जो एंगल सबसे छोटा होगा उसके सामने वाली साइड सबसे छोटी होगी. अब देखिए ये एंगल कैसे निकालेंगे हम? ये वाला एंगल, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल. हमने क्या लिया है? ABO लिया है. हमें ये वाले तीनों एंगल चाहिए, ये वाले तीनों एंगल चाहिए. कैसे निकालेंगे? देखिए देखिए ट्रायंगल ABD है. क्या है? ABD. D है 30 डिग्री, A कितना है? 90 डिग्री. तो ये निकाल सकते हैं हम. ये किस तरीके से बना है? देखिए ADB, ये हमारा 90 डिग्री है, ये 30 डिग्री है. तो इसे निकाल सकते हैं. कैसे? एंगल सम प्रॉपर्टी से. क्या आएगा? 90 प्लस 30 प्लस ये वाला एंगल, एंगल ABD कितना होना चाहिए हमारा? 180 डिग्री. किसी भी ट्रायंगल में तीनों एंगल का सम कितना होता है? 180 डिग्री. 90 प्लस 30 120. तो ABD 180 माइनस 120, ये 120 आया, उधर गया तो माइनस हो जाएगा. 180 माइनस 20 क्या आएगा? 180 माइनस 120 आएगा 60 डिग्री. तो एंगल ABD, ये एंगल ABD क्या है हमारा? 60 डिग्री. समझ में आया ना? एंगल ABD क्या आया? 60 डिग्री. हमें क्या चाहिए था? ये वाला ट्रायंगल ABO चाहिए.
60 डिग्री। अब हमें ये दोनों एंगल निकालने हैं। अब देखिए ये वाला एंगल किस ट्रायंगल में है? ए बी सी वाले ट्रायंगल में है। देखिए कैसे बना हुआ है, इसे नोट करिए फिर आप करें। ये वाला एंगल चाहिए। ये किस तरह बना है ट्रायंगल? ऐसे। ये है 90 डिग्री, ये है ए बी और सी। सी कितना है हमारा? 40 डिग्री। सी कितना है? 40 डिग्री। बी कितना है? 90 डिग्री। तो ये वाला एंगल फाइंड कर सकते हैं, ये वाला एंगल बाय एंगल सम प्रॉपर्टी से। 90 प्लस 40 प्लस ये वाला एंगल यानी बी ए सी। बी ए सी इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। इन दोनों को ऐड करें 9 10 11 12 13 यानी बी ए सी इज इक्वल्स टू 180 माइनस 130 डिग्री। ये 130 आया, उधर गया तो माइनस हो गया। 180 माइनस 130 क्या आएगा? 50 डिग्री। बी ए सी क्या आया हमारा? 50 डिग्री। बी ए सी ये कितना आया हमारा? 50 डिग्री। ये कितना आया हमारा? 50 डिग्री। अब देखिए हमें क्या फाइंड करना था कि कौन सी साइड बड़ी है, ए ओ या पी ओ। अब हम चेक कर लेते हैं। देखिए ए ओ के सामने वाला एंगल 60 डिग्री है और बी ओ के सामने वाला एंगल कितना है? 50 डिग्री। देखिए ए ओ के सामने क्या है? 60 डिग्री, बी ओ के सामने 50 डिग्री। अब बताइए 60 बड़ा है या 50? हमारा 60 डिग्री क्या है? बड़ा है 50 डिग्री से। 60 डिग्री बड़ा है तो इसके सामने वाली साइड ए ओ बड़ी होगी बी ओ से। विच इज लॉन्गर, ए ओ और बी ओ? कौन सी बड़ी आई हमारी? ए ओ बड़ी आई। कैसे? देखिए ये हमारा एक ट्रायंगल था जिसके ये तीनों एंगल हैं, ठीक। ए ओ और बी ओ में हमें बताना है। तो देखिए ए ओ के सामने कितना है? 60 डिग्री। बी ओ के सामने 50 डिग्री। अब 60 बड़ा है या 50? हमें पता है 60 डिग्री बड़ा है। 60 डिग्री बड़ा है यानी 60 डिग्री के सामने वाली साइड ए ओ, 50 डिग्री के सामने वाली साइड बी ओ में ए ओ क्या होगी? हमारी बड़ी साइड होगी। क्यों बड़ी होगी? क्योंकि इसके सामने वाला एंगल बड़ा है। ये छोटा क्यों होगा? क्योंकि इसके सामने वाला एंगल क्या है? छोटा है। 8th क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। 9th क्वेश्चन देखते हैं। नाइन्थ क्वेश्चन क्या है? इन ट्रायंगल पी क्यू आर, पी क्यू इज इक्वल्स टू क्यू आर इज एक्सटेंडेड टू पॉइंट एस। प्रूव दैट पी एस is greater than PQ। देखिए ये क्वेश्चन है हमारा, ये डायग्राम है। P Q R और ये S। क्वेश्चन में क्या कह रहा है? इन ट्रायंगल PQR, PQ is equals to PR, PQ is equals to PR। PQ किसके इक्वल है? PR के इक्वल है। PR is extended to, sorry, QR is extended to S। यहाँ पर QR लिख लीजिए। QR is extended to S। Prove that PS
एस इज ग्रेटर देन पी क्यू। इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, पी एस वाली साइड बड़ी है पी क्यू से, इसे क्या करना है, हमें प्रूव करना है। क्या करेंगे, देखिए पी क्यू एस, ये हमारा एक ट्रायंगल है पी क्यू एस। पी एस पी क्यू से बड़ी है, पी एस वाली साइड हमारी पी क्यू से बड़ी है, ये क्या करना है, हमें प्रूव करना है। अब देखिए ये ट्रायंगल पी क्यू आर में पी क्यू पी आर के इक्वल है, ये दोनों साइड क्या है, इक्वल है। तो इसके सामने वाला एंगल ये वाला एंगल और इसके सामने ये वाला एंगल क्या होगा, हमारा इक्वल होगा। ये हमने ट्रायंगल में पढ़ा है, एक ट्रायंगल है उसकी दो साइड अगर इक्वल है तो उन दो साइड के सामने वाले एंगल भी इक्वल होंगे। देखिए जैसे ये वाली साइड इक्वल है इसके, तो इसके सामने ये वाला एंगल और इसके सामने ये वाला एंगल भी इक्वल होगा। मान लीजिए ये x है तो ये भी कितना होगा, x होगा, ये दोनों सेम है ना, तो ये x है अगर एक तो दूसरा भी x होगा। अब देखिए अब हम क्या करेंगे, मान लीजिए ये वाला एंगल कोई भी नाम दे देते हैं, मान लीजिए ये है y, क्या है, ये y है, इसे हम z नाम दे देते हैं, ये y ये z, हमें तो पता नहीं है इसका एंगल क्या है तो हमने उसको y लिख लिया और इसको z। अब देखिए ये कैसा ट्रायंगल बन रहा है, ये यहाँ x है, यहाँ y है और यहाँ पर y। x देखिए इस ट्रायंगल के लिए एक्सटीरियर एंगल बन रहा है, हमने ट्रायंगल में पढ़ा है एक्सटीरियर एंगल क्या होता है, सम ऑफ अपोजिट इंटीरियर एंगल। एक्सटीरियर एंगल क्या होता है, सम ऑफ टू अपोजिट इंटीरियर एंगल। x क्या है हमारा, एक्सटीरियर एंगल है, एक्सटीरियर एंगल क्या होता है, सम ऑफ अपोजिट इंटीरियर एंगल, यानी y प्लस y। x क्या है हमारा 2y, x क्या है, सॉरी यहाँ तो z है ना, p क्या है हमारा z है, तो यहाँ क्या लिख लेंगे y प्लस z, यहाँ आएगा x क्या आएगा y प्लस z आएगा, x क्या आएगा y प्लस z। अब देखिए x की जगह क्या लिख सकते हैं हम, y प्लस z, ठीक है, क्यों कितना है हमारा y प्लस z, ये समझ में आया इतना। अब देखिए s क्या माना है हमने, y को, यहाँ y लिख लीजिए, हमें ये दो साइड चाहिए, ये दो साइड पता करने की कौन सी बड़ी होगी, ये देखिए ये दो साइड पता करनी है तो इन दोनों के साइड जो हैं इन दोनों के सामने वाले एंगल भी पता होने चाहिए। अब देखिए यहाँ पर कौन सा एंगल बड़ा दिख रहा है आपको, Q या S, Q बड़ा है या S। देखिए ये y है, ये y प्लस z है, ये क्या है y एंगल है, ये y प्लस z है। अब बताइए कौन सा बड़ा होगा, तो ये हमारा बड़ा एंगल होगा, ये y और ये y से भी बड़ा है, y प्लस z। कौन सा बड़ा है, y है, y प्लस z हमारा बड़ा है, ये वाला एंगल बड़ा है, ये वाला एंगल छोटा है, इसके सामने PS, इसके सामने PQ, ये एंगल बड़ा है तो इसके सामने वाला PS क्या होगा, बड़ा होगा, ये एंगल छोटा है तो इसके सामने वाली साइड PQ भी हमारी छोटी होगी। ये चीज समझ में आया। देखिए ये एंगल बड़ा है, इससे ये एंगल बड़ा है तो इसके सामने वाली साइड बड़ी होगी, ये एंगल छोटा है तो इसके सामने वाली साइड छोटी होगी, यानी PS बड़ी होगी PQ से। यही क्या करना था, हमें प्रूव करना था, प्रूव हो गया। अब आगे के क्वेश्चन हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ाएंगे। आज के लिए 1 से 9 तक ही, नेक्स्ट लेक्चर में हम आगे पढ़ाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर।